आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह पहला अध्याय 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया। मेरे प्रियो परमेश्वर पिता सुबह के समय में कितना सुंदर प्रॉमिस आपको दे रहा है। देखो, गर्भ में रचने से पहले ही वो आपके ऊपर दृष्टि डाला है, वो आपके ऊपर चित्त लगाया है, वो उसकी नज़र आपके ऊपर है। वो उत्पन्न होने से पहले ही उसने आपको जाना है। तो क्यों डरना चाहिए, क्यों चिंता करना चाहिए, क्यों ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे कोई भी देखभाल नहीं कर रहे। तो परमेश्वर पिता ही ने तो गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जाना है, आपके दुख को जाना है, आपकी परेशानी को जाना है। वो आपकी हर समस्या को जानकर वो चित्त लगाया है। परमेश्वर पिता सच में मेरे प्रियो गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जाना है। तो क्यों आज आप चिंता में बैठे हुए हैं। देखो, दाऊद था बाइबल में, वो तो एक चरवाहा था। नित्य वो जंगल में बैठकर भेड़ बकरियों को चराते हुए उसकी ज़िंदगी कितनी दुखमय थी। उसका पिता जो था वो सबको प्यार करता था, सबसे अच्छे से रहता था, लेकिन एक दाऊद को ही वो उसके पिता ने कभी प्यार नहीं किया। वो नित्य वो भेड़ बकरियों को चराते हुए, वो एक जंगल में रहते हुए उसकी स्थिति दुर्बल थी, उसकी परिस्थिति दुर्बल थी। कोई भाई लोग उसको प्यार नहीं करते थे, उसका पिता जो था वो भी प्यार नहीं करता था। वो किसी के नज़र में नहीं था, किसी के दृष्टि में नहीं था, उसके ऊपर किसी ने चित्त नहीं लगाया, उसको देखभाल किसी ने नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद के ऊपर गिरा। वो किसी की नज़र में नहीं था, उसके पिता के नज़र में, उसके भाइयों की नज़र में नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में था। परमेश्वर ने उसके ऊपर चित्त लगाया। परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही दाऊद के ऊपर चित्त लगाया। इसीलिए वो देखो, वहाँ पे जंगल में एक भयंकर परिस्थिति में, एक भयंकर दुर्बल स्थिति में, एक भयंकर किसी के नज़र में नहीं था, किसी के लायकी में नहीं था, किसी के दृष्टि में नहीं था, लेकिन वो जंगल में से एक भेड़ बकरियों को चराने वाले वो दाऊद को लेकर आकर इज़राइल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि किसी के नज़र में मैं नहीं हूँ, किसी के चित्त में मैं नहीं हूँ, किसी के दृष्टि में मैं नहीं हूँ, लोगों के दृष्टि में आप नहीं होंगे, आपके वो जो भाई बंधु हैं उनके दृष्टि में आप नहीं होंगे, लेकिन गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर पिता ने चित्त लगाया। इसलिए एक देखो, भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद को लेकर सिंहासन के ऊपर बिठाया और इज़राइल का राजा बनाया, क्योंकि चित्त लगाया था, प्रभु ने दृष्टि डाला था। देखो, बाइबल में यूसुफ था, गड्ढे में डाल दिया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, लेकिन परमेश्वर पिता की दृष्टि यूसुफ के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने चित्त लगाया, इसलिए गर्भ में रचने से पहले ही यूसुफ के ऊपर प्रभु ने दृष्टि डाला। इसलिए गड्ढे में से निकाल कर यूसुफ को सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो आज सुबह के समय में आप ऐसे उठे होंगे
होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर कौन चित्त लगाएगा, मेरे ये बिगड़ी हुई परिस्थिति कौन सुधारेगा, मेरे ऊपर कौन दृष्टि डालेगा। तो गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने आपके ऊपर चित्त लगाया, दृष्टि डाली। वो देखेगा, देखकर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो गर्भ में रचने से पहले ही आपको उसने जान कर रखा है। तो वो देख रहा है आपकी हर दुख को, आपकी हर चिंता को, आपकी हर समस्या को, आपकी हर बिगड़ी हुई ज़िंदगी को। आप किसकी किसकी दृष्टि में अप्रिय होते जा रहे, कौन कौन आपको नेग्लेक्ट कर रहे, कौन कौन आपको देखो धिक्कारते जा रहे, किसकी किसकी दृष्टि में आप गिरते जा रहे। तो प्रभु सब कुछ देख रहा है, चित्त लगा रहा है मेरे प्रियो। वो देख कर वो आपको उन्नत स्थान में लेकर जाएगा। देखो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद को लेकर जाकर सिंहासन के ऊपर बिठाया और इज़राइल का राजा बनाया। एक गड्ढे में पड़े हुए यूसुफ को वहाँ से उठाकर परमेश्वर पिता ने सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि चित्त लगाने वाला प्रेमी पिता है। आप डरो मत, चिंता मत करो। सुबह के समय में प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु इससे अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए दिन की शुरुआत करो, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जान के रखा है। तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिताजी, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सच में पिता आप महान है पिता, आप जीवित है पिता, आप खुदावंत है पिता, आप सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान प्रेमी और दयालु है मेरे खुदा। सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया, गर्भ में रचने से पहले ही आपने हमको जान के रखा है मेरे खुदा। सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के ऊपर चित्त लगाइए मेरे खुदा, उनके दुख को, उनकी चिंता को, उनके डिप्रेशन को, उनकी गरीबी को, उनके कर्जों को, उनकी बीमारी को मेरे खुदा आप देखिए मेरे खुदावंत प्रेमी। आप उनको हाथ थामिए पिता, उनको उठाइए पिता, उनके पिता हर दुख से छुड़ाइए मेरे खुदा, उनकी हर समस्या से छुड़ाइए पिता। आज दिन भर के सारे कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों को अगुवाई करते हुए आप चलाइए पिता। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।